कोई है? अरे दीदी आप? हाँ हाँ दीदी। और कैसी है? दीदी कैसी क्या, तबीयत ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है पेट में, रिलीफ ही नहीं मिल रहा, दवा खा ली। दर्द हो रहा है? हाँ। किस चीज का दर्द है? पता नहीं, अचानक से उठ गया है। तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ही तो ठीक नहीं है। अरे अगर ऐसी कोई बात है तो डॉक्टर के दिखा ले, चेकअप वगैरह करा। डॉक्टर के कैसे जाऊं दीदी, मैंने कुछ देखा तो है नहीं यहाँ पे, और मुझे पता भी नहीं है। मैं तो बाजार में खो हो गई तो और ये लो, और इधर दर्द हो रहा है, दर्द की वजह से चक्कर वक्कर आ गए तो और ये लो। अरे खोने वाली कौन सी बात है, अपने हस्बैंड के साथ चली जा। अरे वो ही तो नहीं है, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही, बाहर है वो। अच्छा। अब मैंने बोला भी उन्हें तो कह रहे हैं छुट्टी नहीं मिल रही। ऐसे ही है, वो भी कान भराई करते हैं, कुछ तो छुट्टी लेना ना चाह रहे। घर में और नहीं है कोई? और कोई नहीं है, पिताजी तो बाहर गए हैं। तो उन्हीं को ले जाती। बाहर गए हैं, है नहीं। कहाँ? वो कह रहे हैं सब लोग वैष्णो देवी की बस गई है तो वहाँ चले गए। अब वो 10 दिन का टूर है उनका, तो वो नहीं आने के 10 दिन से पहले। अच्छा। और मम्मी ननद के लड़का हुआ है तो 1 महीने में आएंगी, वो तो अपनी बेटी का जनापा करके, वो नहीं आने की पहले से। ऐसा कर, अगर कोई दवाई वगैरह तेरे पास हो तो उसे खा ले, अगर तेरे पास नहीं है तो मेरे पास कुछ टैबलेट रखी है, मैं तुझे दे दूंगी, तो हो सकता है दर्द बंद हो जाए तेरा। दर्द की है दीदी? ठीक है, तो फिर मैं अच्छा, मैं जिस काम के लिए आई वो तो मैं तुझे बताना भूल गई, मुझे थोड़ा सा दही दे दो, मुझे दूध जमाना है। अच्छा अच्छा, अभी लेके आ रही हूँ मैं दही। ठीक है, जल्दी लिया। लो दीदी। तेरा ससुर कब आएगा वैसे? पता नहीं दीदी, 10 दिन की टूर पे, तो 10 दिन का तो टूर है ही है, लेकिन उससे ज्यादा लग जाए, कहीं और चले जाए घूमने, उधर से उधर दीदी के यहाँ चले जाए, क्योंकि सासू माँ उधर ही है, तो कोई पता नहीं है। चल कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाए जब, ठीक है, नहीं तो मैं अभी आऊंगी थोड़ी बहुत देर में दे जाऊंगी। ठीक है? पेट के दर्द का चूरन ले लो, पेट के दर्द का, सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, शरीर में दर्द हो, चूरन ले लो। ये किस चीज का चूरन बेच रहा है? देखो तो सही। चूरन ले लो, पेट का दर्द हो, हाथ पैरों में दर्द हो, चूरन। किस चीज का चूरन बेच रहे हो भैया? तुम्हें क्या को चाहिए? अरे चूरन बेच किस चीज का रहे हो ये बताओ, चाहिए ना हर चाहिए? चीज का चूरन है। किस चीज का? शरीर में कहीं भी दर्द हो, हाँ। पेट दर्द, हाथ दर्द, सिर दर्द, बुखार, सर्दी, जुकाम। पेट दर्द का है? हाँ? अच्छा, कोई तुम्हारे ऐसी दर्द है? वैसी नहीं, मेरे तो दर्द नहीं है। फिर? कोई ऐसी वैसी कोई बेकार चीज तो नहीं है, कहीं तुम चूरन की आड़ में कुछ और बेच रहे हो? ना 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 ना, चूरन ही मिलेगा, पुड़िया मिलेगी 3, दोपहर सुबह शाम। अच्छा, कितने हाँ? रुपए की लगभग? ऐसे बढ़ेगी, क्या दिन की चाहिए? दर्द है पेट में? हाँ दर्द तो है, पहले ये बताओ, भैंस है, गैया है, बकरा है, पड्डा है, बकरिया है, का है? अरे इंसान है। इंसान है? हाँ। अच्छा, तुम्हारे दर्द ठीक है? मेरे दर्द नहीं है। फिर? मतलब है किसी के दर्द। भाई पहले बतानी पड़ेगी कौन के दर्द। अरे बता दूंगी। मालूम पड़ी मैं दे दूं भैंस की और तुमको वो के के दर्द है, फिर बताओ कौन के देखो दर्द? ऐसा, वो सामने फाटक दिखाई दे रहा तुम्हें बड़ा सा, उस घर में दवाई देनी है आपको। अच्छा, वहाँ लेनी है? हाँ। तुम्हें ना लेनी? नहीं, मुझे नहीं लेनी, वो बेच जानने वाली है। अच्छा, तो उस घर में दवाई देनी है, अब उस घर में जाके दवाई दे देना। ये बता दो ज्यादा महंगी तो नहीं है? ना ज्यादा महंगी और ना। अगर महंगी है तो फायदा मिलेगा, कैसे खानी है? ज्यादा महंगी ना, 550 रुपए की है। 550 की? हाँ। ऐसी कौन सी दवाई बेच रहे हो? खाते ही बिल्कुल आराम ना मिले तो दवा वापस। 7 दिन की दवाई है, 7 दिन की। अच्छा। हाँ, और देखो पुड़िया दूंगा ना, हमें दही मिलानी पड़ेगी, काला नमक, जीरा मसाला, मतलब 2-3 आइटम है जो मिला के चाटनो है, सुबह दोपहर शाम। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे रहे। मैं करूँ, कोई ज्यादा दिक्कत तो ना है? नहीं, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, बस पेट में दर्द है, तो एक काम करना, हाँ सामने वाला जो फाटक है ना, वहाँ दिया दवाई। शादी वादी है उनकी? हाँ, सो शादी वादी तो खैर हो गई, महिला है वो। जब दर्द ठीक है? हाँ। चलो मैं देख के आ रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, ठीक है। दवाई बढ़िया देना। चूरन ले लो। सर में दर्द हो, बुखार, सर्दी, जुकाम, गैस बाहर कर हमरा चूरन ले लो। सर में दर्द हो, चूरन ले जाओ, चूरन। अरे भैया, पेट के दर्द का चूरन बेच रहे हो? जय घर में चाहिए तुम? हाँ। है, मैं तुम्हारी घर आ रहा हूँ। मैं आवाज सुन के ही आ गई, मैं इसलिए, क्योंकि मेरे दर्द बहुत तेज हो रहा है। दीदी बोल गई थी दवा देने नहीं। हाँ, मिली रास्ता में। अच्छा, उन्हीं ने भेजा है क्या आपको? हाँ, तो मेरी वजह से भेजा होगा। पेट में दर्द है भैया, कोई चूरन वूरन दे रहे हो क्या? तुम्हारी कौन है वो? मेरी मतलब ऐसी मोहल्ले की जेठानी लगती है। अच्छा, यही घर में वो? हाँ, नहीं वो तो सामने वाले में रहती है, मैं इधर रहती हूँ। अच्छा अच्छा, दर्द कहाँ पे है? पेट में। पेट में? हम्म। कैसा है?
पता नहीं तो खा लो का? नहीं कुछ भी नहीं खाया, खाना खाया रात से हो रहा है पता नहीं क्यों। शादी होगी तुम्हारी? तो घर में हूँ, शादीशुदा हूँ, क्या पागल वागल तो नहीं हो तुम? अरे मैं ये देख रहा हूँ कोई और वैसा दर्द तो नहीं है? कैसा भी दर्द नहीं है, पेट में दर्द है, अचानक से उठ गया है, वैसे बिल्कुल ओके हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ तो पेट दर्द की मिल जाएगी दवा। हाँ तो दे दो चूरन। 7 दिन की आएगी 550 रुपए की। 7 दिन की 550? हाँ। थोड़ा कम नहीं लगेगा? ना कम ना लगेगी। 100-200 रुपये कम कर लो। क्यों? दवाई गोली में का कम हो गए। अरे हमारे वो बाहर रहते हैं तो पैसे ज्यादा है नहीं। अभी तुम कहीं डॉक्टर के पास जाओ, 1000-2000 दे बैठोगे। अरे हमने डॉक्टर ही ना देखे हैं यहाँ। तो वही तो कह रहा हूँ, ये दवा देसी दवाई है ये। अच्छा अच्छा, नुकसान तो ना करेगा? नुकसान बिल्कुल ना करेगी, देसी का भी नुकसान ना करे। अच्छा हाँ, चलो तुम दे दो। दे दो पैसे ले आओ। पैसे पहले चाहिए? पहले चाहिए। तुम दे दो, हम दे रखे आएंगे और पैसे ले आएंगे। लो तो लो। ये खानी कैसे है मालूम है? हाँ बताओ। इसमें 7 दिन की दवाई है। अच्छा पुड़िया बनी है। अच्छा ठीक है। दही लेना 100 ग्राम, उसमें 1 पुड़िया मिलाना और थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा जीरा मसाला, थोड़ा सा काला नमक। सब चीज हम ही मिलाएंगे तो तुम का देके जा रहे ये हाजमा के लिए बता रहा हूँ तुम्हें, ताकि दवाई नुकसान न करे। अच्छा। बाकी तो मेरी दवाई झेल लेगी तुम्हें। हाँ ऐसा खानी है ये। सुबह दवाई मुझे झेल लेगी या मैं दवाई ये झेल लूंगी? हाँ जो भी है, कोई भी झेले। 2 है यहाँ में, अब तुम झेलो या वो झेले। दोपहर सुबह शाम खानी है, चाटनी है। अच्छा उंगली ते। हाँ ठीक है, 550 रुपये ले आओ। हाँ ला रही हूँ। ठीक है, चूरन ले लो, पेट दर्द गैस बन रही हो पेट में, चूरन ले लो। ये लो भैया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई दिक्कत तो ना है? ना कोई दिक्कत नहीं है, पेट में यहाँ आराम मिल जाए तो ठीक है, आते रहना। हाँ हम तो आते ही रहे, हमारा चक्कर लगते ही रहे। ठीक है ठीक है। और बाली अच्छे ना हुए हैं। नमस्ते भैया। जाओ, क्यों चाट रहे हो ज्यादा? अच्छा कोई बात ना, कोई बात। दवा दे दी, काम हो गया, निकलो। ठीक है राम 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 राम। चूरन पेट दर्द हो, बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, खुर्रा ठुर्र। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब। हाँ जी। तुम तो बड़ा लंबा प्रचार कर रहे हो। खांसी हो, जुकाम हो, दर्द हो, कहाँ की पीएचडी करी है तुमने? कुछ भी हो। नहीं तो पीएचडी करके आ रहे हो क्या? बिल्कुल करिए, जब तो चूरन बेच रहे हैं। ओ ऐसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, जड़ी बूटी तोड़ना। सही बात है, सही बात है। तुम्हें लगो? अरे लेंगे, अभी जरा हमें परिचय दो अपना, कि कहाँ के रहने वाले हो तुम? हम तो हमारे में गंगा पार पल्लंग। हाँ गंगा पार के हो तुम? ओ वैसे गंगा पार के बहुत तेज लोगों में। हाँ वो तो हाँ, तुम इतने सीधे कैसे हो? तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ? मुझे? हाँ मुझे चूरन चाहिए। काय में दर्द है रो? मेरे भाई हम तो टेस्टर हैं। टेस्टर? हाँ हम तो टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि ये चूरन कितना कामयाब हो सकता है और कितना नहीं। टेस्ट करोगे पहले? हाँ ना। अच्छा अब ये बता, ये कंपनी कौन सी है? अरे रुको, कंपनी बताएंगे, हर चीज बताएंगे। टेस्ट करने को चूरन ना है ये। हाँ चलो तुम बता तो सही। ये पूरी पैक पन्नी है। ठीक है। अगर एक बार खुल गई हाँ तो बेकार है। एक बार खुल गई हाँ तो फिर तो चूरन ही बेकार होगा। चूरन क्यों बेकार होगा? तो पहले टेस्ट कराया जाता है। पैकिंग बेकार है जावे भाई। चूरन तुम्हें लेना ही पड़ेगा, टेस्ट करने वाला ना है। कंपनी कौन सी है ये बताओ पहले तो। कंपनी? हाँ ऐसा है नेताजी, जो दवाई है ना, ये जड़ी बूटियों की दवाई है। अच्छा। एक वहाँ पहाड़ पर तोड़ ली, एक वहाँ पहाड़ पर तोड़ ली, एक माथा तोड़ ली, एक खाई में तोड़ ली। ओ तो यानी सारे कूट के एक मिश्रण करके तब बनाते हो तुम? तब बनाते हैं। तो अच्छा। कंपनी ना कोई तो रजिस्टर्ड तो होगी ये? रजिस्टर्ड तो होगा। अरे रजिस्टर्ड कराया होगा चूरन तुमने? हाँ। क्या कंपनी है तुम्हारे रजिस्टर्ड की? अरे कंपनी है, तुम्हें कंपनी खानी है, चूरन खाना है। अरे चूरन खाना है मगर कंपनी तो पता चले। तुम्हारे चूरन खा के हम ऊपर पहुंच गए तो कंपनी बताओ नेताजी। हाँ मोटे मूड खोली तो करो मत। नहीं हम मूड खोली नहीं कर रहे। तुम जाओ, अरे ले सकते हैं और कहीं दुकान देख दो। अरे तो दुकान तो देख लेना, मगर कम से कम हमें बता दो। लेनी है तो लो। अरे तो लेंगे मगर तुम कंपनी तो बता हमें, कौन सी कंपनी का है? कंपनी सही करेगी तुम्हें, कंपनी खाओगे। अब मर गए हम तुम्हारे चूरन खा के, फिर क्या होगा? वहाँ तो आना जानो लगो रे कभी। मतलब हम ऊपर से आएंगे क्या? मतलब स्वर्ग से आएंगे? अरे कंपनी नहीं खाएंगे भाई, तुम्हारे चूरन से मर गए, क्या गारंटी है भाई? गारंटी चाहिए ना। अगर इसका डिब्बा खुल जाना एक बार, वो पैक नहीं होता है। अरे तो भैया कंपनी तो बता, जब तो हम विश्वास करेंगे तभी तो लेंगे। ले कैसे हम? मानोगे ना बगैर पूछे ना। इसकी कंपनी है खुट्टल। खुट्टल? हाँ।
ये तो बहुत बड़ी कंपनी का नाम है। हाँ, खुट्टल कंपनी का समझे, मगर ये मालूम है ये बंद हो गई क्योंकि कई मर गए इससे, इस कंपनी का खा के। अंग्रेजी वाली बंद हो गई है। अच्छा। देसी अभी चालू है, देसी दवाई है। भैया तुम ऐसा है अपनी रास्ता नापो। क्या? और देखो हम एक बात बता दे रहे हैं, अब तो तुम हमें यहाँ दिख गए हो, अब की बार में हम तुम्हें चौकी ले जाएंगे। चौकी ले? हाँ, और वहीं पे फिर टेस्ट करवा देंगे हम। एक बार बताओ, चौकी ले जाओ तुम्हें? बिल्कुल ले जाएंगे। नरोरा, राजघाट, कलकत्ती, सोरों सब में तमाम चूरन बिक रहा है। बिक रहा है, जितने भी गए खुट्टल चूरन खा के आज तक वापस ना आए, सर्ग नरवास हो गए सारे के सारे। अब तुम जो इस गांव में मतलब क्या चाहते हो, ये खुट्टल चूरन खिला के गांव खाली मारोगे गांव को? मार कौन रहा है, हम तो मर्द सही कर रहे हैं। ठीक है, तुम रास्ता नाप लो, रास्ता नाप लो, नहीं अब हम चौकी ले जाएंगे तुम्हें। सुनो, 21 साल हो गई चूरन बेगत बेगत। हाँ तो तुम पहुंचा भी तो रहे हो 21 साल से, आज तक कोई शिकायत नहीं आई। और तुम जैसे मुझे रोज मिलते हैं। ठीक है, रोज नहीं मिलते हैं, अब मिले हैं, अब मुलाकात हुई है, पता चल जाएगी। चूरन तो हम बिकवाएंगे तुम्हारा सही से। अरे बहू, अरे बहू। जी पिताजी। अरे बेटा ये बता, मैं इतने दिन में आया हूँ, कुछ तैयार खाना वाना, कुछ नाश्ता फास्ता कुछ खवाएगी ना खवाएगी? भूखा आया हूँ मैं। भूखे तो मुझे पता है कि तुम भूखे ही आओगे, जब कहीं से आए हो तो तुमने बोलने का मौका दिया। बस आए हो, अंदर आओ, चाय पानी पियो, खाना खाओ, रोटी बनी रखी है। अच्छा, और क्या करूं? ना अब वैसे कहाँ गए थे इतने दिनों में आए हो? तुम तो 10 दिन की के 15 दिन में आए हो। ए तो को बता के ना गए हो कि मैं राजघाट नहान करने जा रहा हूँ? हाँ वो बात ठीक है। अभी एक काम करो पिताजी, तुम खाना वाना तो खा लो। मम्मी गई है दीदी के यहाँ, तो तुम्हें वो बुला गई थी, कह रही वहीं भेज दियो अपने पापा को, थोड़ी जरूरत है वहाँ। हाँ पिताजी चलो। क्या बनाया तूने? मैंने रोटी सब्जी, रोटी और वो बना दी है चटनी थोड़ी सी। मतलब मैं इतने दिन बाद आया हूँ, पूरे सारी अपनी क्या नाम है नहान करके जने कहाँ कहाँ पूजा पाठ करता फिरा हूँ मैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन सब जगह से आया हूँ, समझे, पूजा पाठ करता हुआ। तो आते ही मोह चटनी पे और रोटी पे गिरा दिया। ये ना कि पिताजी के लिए बढ़िया खाना बना दूं। हाँ मुझे सपने आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, और बढ़िया खाना तो तब बनाती मेरी तबीयत ठीक होती। पेट में दर्द के मारे मरी जा रही हूँ, तो मैं खाने की पड़ रही है, तुम्हारे भोजन खत्म ना हो रहे। अरे ये बता दे, तू कह रही है कि मुझे सपना आ रहा है? अरे अब तो मैं आ गया। अरे तो आप आ गए, ठीक है। मेरे तो पिताजी पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं बनना कुछ भी। अरे तो कम से कम मुझसे ये तो पूछती कि पिताजी कुछ बना दूं। अरे तो तूने चटनी बना के रख दी, रोटी बता, चटनी और रोटी खाऊं मैं आके? चटनी और रोटी ही है, खानी है तो खा लो, मेरे हो रहा है दर्द, तुम अपनी रोटी रोटी धांग रहे हो। अरे तो नेकात पेट में दर्द तो हो ही जावे, नींबू पानी ले लेती, कालो नमक ले लेती, 9 सादर ले लेती। काला नमक, नींबू पानी सब कुछ छोड़ के सबसे बढ़िया एक चूरन वाला आया था, मैंने इतना बढ़िया चूरन खाया है, 2-3 बार खा लिया टाइम से। तूने खाया तो ना है? खा लिया, और ज्यादा हो रहा है। अरे तो ये समझ ले, बात चूरन में हाथ मत लगाइयो। अरे वो मुझे अभी मिला, ये समझ लियो खुट्टल कंपनी का है। जितनी भी खुट्टल कंपनी की दवाएं और चूरन खाए आज तक लौटे ना है, ये याद रखियो। और तुझे तेरे पास कहाँ से आ गया वो चूरन? हाथ लगाना छोड़ो, मैंने खा लिया वो। अरे तो मुझे ऐसा लगा कि तुझे मुझे कहीं वैद्य जी के पास ले जाना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि वो अपना असर कर दिखाना शुरू कर दे। पिताजी मुझे तो चूरन वाला वो दीदी ने बताया, वो चूरन वाला घर ही आ गया देने, तो मैंने उससे ले लिया और खा लिया। अरे वो क्या जाने, वो दीदी क्या जाने, वो जाने। अरे तुझे ऊपर पहुंचाने के काम कर दिया उसने, अगर तुझे कुछ हो गया ना उसे तो मैं देख लूंगा। चल अंदर और जल्दी से बैठ जी के चल मेरे साथ। तुम रोटी खा लो और उस सामने वाली दीदी के पास से बात कर लो पहले। ठीक है कर लूंगा मैं, पहले तुझे बैठ के ले जाऊंगा, ऐसा ना हो कि तू न रहेगा भैया। मैं अरे प्रियंका, अरे प्रियंका। हाँ प्रधान जी, कैसे हल्ला मचा रहे हो? हल्ला यूँ मचा रहा हूँ, तूने हमारी बहू को चूरन भेज दिया, तू जाने वाला चूरन वाले। कौन से चूरन की बात कर रहे हो? अरे बहू के दर्द हो गया पेट में, तो 9 सादर खा लेती, नींबू पानी ले लेती, हींग ले लेती, और तू आए चूरन दिया। समझ में नहीं आई, जब घर में डॉक्टर हुए और फिर भी बाहर मतलब घूमे फिर रहे, और बहू के अंदर दर्द हो रहा है पेट में है, तो फिर क्या राय अगर किसी ने दे दी तो गलत है? अरे तो तू जाने, अरे वो खुट्टल कंपनी का चूरन बेचे, और खुट्टल कंपनी की जितनी दवाएं, जितने चूरन है, जितने लोगों ने खाए आज तक लौट के ना आए। तुम उस खुट्टल कंपनी के मैनेजर रहे थी को, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अरे हम जब प्रधान है तो हम हर चीज के बारे में जानकारी रखें। प्रधान हो, किसी के बाप नहीं हो। अरे तो बाप नहीं है, मगर बाप जैसे तो हैं।
कैसे बन जाओगे बाप जैसे में? बाप में फर्क ही नहीं है। अरे अपने बच्चों के बाप है, किस किस के बाप है? कौन अरे हमें क्या पता? तोहमत क्यों लगाती है तू? तोहमत नहीं लगा रही हूँ, ठीक है? बड़े बूढ़ा तो कम से कम उम्र का लिहाज करे कर। बड़े बूढ़ों को बहुत लिहाज है। हाँ, बड़े बूढ़ों को तो लिहाज है। एक बात बताओ, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा था और रास्ते में वो मुझे मिल गया तो मैंने अगर उससे क्या दिया? ये समझ ले, अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो तुझे रहने नहीं दूंगा मैं गाँव में, ये समझ ले। क्यों ना रहने दोगे? गाँव के तुम्हारे बता दूंगा मैं। हाँ, मैं बता देंगे, हम भी बता देंगे। अब मेरी बहू को कुछ हो तो जाए। होगा ही नहीं। एक बात बताओ, जब तुम्हारी बहू की तबीयत खराब है, उसके पेट में दर्द है, तो एक बार चेकअप करा लाओ, डॉक्टर के दिखाओ अच्छी तरीके से। तो तुम तो बाहर न जाने कहाँ घूम रहे, भगवान जाने का ही कर्म करते हुए। अरे मैं तो पूजा पाठ और वृंदावन गया, गोवर्धन गया और जनक कहाँ पूजा पाठ करता फिर गया और देख नहान करके आया। अब तू सुन ले, वो करे ढोंग, वाके ना है कोई दर्द वर्द, मुँह से पूछ तू, वो है ढोंगन। चुप रहो, कोई ढोंगी बोगी नहीं है। सबसे बड़े ढोंगी तो तुम ही घर में बैठे हो, जो अपनी बहू का वो क्या कहते हैं परेशानी ना समझ सको। कैसे ससुर? काय की परेशानी है भाई? काय की परेशानी ना है बता? किसका सेहत में कमी है, कहीं से बीमार नजर आ रही है। अरे काम ना करना पड़े, काम चोर है। बीमारी ऊपर से दिखाई नहीं देती। जब मैं आया हूँ ना तो चटनी रोटी लिए बैठी, तो चटनी से खा तो रही, तुम्हारे घर में तो सब्जी तक पैदा नहीं है, प्रधान हो वैसे। तू पागल वागल हो गई है क्या? हाँ। अबे सब्जी है, सब चीज है, फ्रिज है, पनीर रखा हुआ है, दुनिया की सब्जी भरी पड़ी है, जो इंसान फल फ्रूट भरे पड़े हैं फ्रिज के अंदर, सड़ रहे हैं। चुप रहो, कह रहे हो फल फ्रूट हमारे घर में भरे रहते, भरे पड़े हुए हैं फ्रिज में। सड़ तो मैं बताऊँ किस लिए गए? 3 महीने से तुम्हारा फ्रिज बंद पड़ा है, वो फ्रिज किस लिए लेके आए हो? फालतू में दिखाने के लिए? तो जब यूज ही नहीं कर रहे हो तो अरे एक डलिया भर के तो तुम्हारी बहू घूरे पे फेंक के आई है। हाँ। वन फूल का कंपनी का है। तुम कौन सी कंपनी के हो? देख ले तुझे आंखन से नदी का कौन सी कंपनी का? अबे ब्रांडेड कंपनी हूँ। ब्रांडेड भी है ना, तो वो उसे अपनी वो जो तुम्हारी बहू है ना, वो सारा सामान दहेज में लेकर आई है। अगर एक एक ब्रांडेड चीज लेकर आई है, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अगर फाफड़े का बेटा भी हट गया ना तो कोशिश करोगे कि किसी दूसरे का मांग लाए। हाँ, हम तो प्रधान नाम के हैं। नाम के? अबे वाह, हम गरीब घर से लाए, रोटियों नहीं हुआ के घर, तो पता है। और हमने सोचा कि चलो मलूक के चक्कर में अपने लौंडा के साथ बांध दी, शान बढ़ाने के लिए ऐसे ही कहते, समझे? मलूक थी बस। मैं कह रही हूँ तुम्हारे घर में ना कुछ, गरीब है, 3 टाइम रोटी भी नहीं उनके घर में। तुम ही तो देके जाते थे, तुम ही। अरे हम देते ना देते, हमने देखा तो है उसका घर। अरे तुम जा, चलो जा तू अपनी रिश्ता नाप है, मूड मानने आ जाए। और शायद अगर मेरी बहू को कुछ हो गया तो बता दूंगा तुझे, देख लियो तू। अरे कहाँ जा रही है? जा कर रही हूँ दीदी, गोबर डालने जा रही। पूरा दिन काम ही करती रहती है। काम क्यों ना करूँ दीदी, और कोई है करने वाला? मैं तो बड़ी परेशान हूँ। वो बुढ़ा है ना, एक भी काम से हाथ नहीं लगा सकता, और मैं दर्द में दीदी बहुत परेशान हूँ। कोई काम नहीं हो रहा मुझसे, फिर भी मैं मजबूरी में कर रही हूँ। वो दवाई दे गया तो फायदा नहीं मिला तुझे? कोई फायदा नहीं मिला। तो एक बात बता, मैं तुम्हारे लिए भले के लिए सोचूं, तूने अपने बुढ़े से चुगली कर दी। चुगली नहीं कर दी, मुझे क्या पता था बुढ़ा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मेरा दिमाग खा रहे थे, मैंने मुझे दीदी ने बोला था, तब जाके मैंने खाया था। मैंने बता, पागल वैसे ही उसे मत बताया कर हर बात। ठीक है, अब नहीं बताऊंगी। तो अगर तेरे ज्यादा परेशानी है तो अपने बुढ़े को लेके चली जा हॉस्पिटल, चेकअप वगैरह करा, हो सकता है कोई ऐसा दर्द हो भाई, कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है, कल को कोई बड़ी बीमारी बन गई तो तू एक काम कर, हॉस्पिटल चली जा, किसी अच्छे डॉक्टर के दिखाया एक बार। दीदी मैं कहाँ से चली जाऊँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं तो खो और जाऊंगी। अच्छा हाँ, और बुड्ढा तो सुनने का नहीं है। एक बार बोल के देखियो। बोल के देख लूंगी, बुड्ढा वैसे सुनेगा नहीं, इतनी तो मुझे पता है। अगर वो नहीं ले जाए तो फिर मेरे साथ चलियो तू। चलो देख। तू आप कहाँ जा रहे थे? अरे वो क्या कहते हैं, गैया घुस गई है खेत में यार, रोज आए दिन पता ना कौन छोड़ देगा गाँव में से। तो मैं जा रही दीदी, गोबर इकट्ठा करके। अरे बहू, जी पिताजी। जरा रोटी फूटी बना दे। रोटी नहीं बनी, तड़का लगा के सब्जी बना और तड़का लगा के रोटी बना, घी लगा के। रोटी में कौन सा तड़का लगता है? अरे मतलब देसी घी चुपड़ के। रोटी मैंने नहीं बनाई पिताजी, मेरे हो रहा है दर्द पेट में, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा। मैं भैंस का काम बड़ी मुश्किल से करके आई हूँ, वो भी इसलिए कि भैंस फिर दूध नहीं देगी। देख ले, मैंने रोटी की क्या कह दी, सैकड़ों दास्तान बना दी पिताजी, सैकड़ों दास्तान नहीं बनाए, और दर्दू बता दियो, और परेशानी बता, और क्या परेशानी? अपनी धांगते हो, दूसरे की तो सुनते नहीं हो। सुनने मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरे दर्द हो रहा है पेट में। देख ऐसा है, हॉस्पिटल में
कुछ ना है, खाली ड्रामा ही ड्रामा है। देख पर्चा बनेगो 550-600 रुपये तो पर्चे के लेगा, फिर दवाई गोली के लेगा, फिर एक्सरे के लेगा, फिर ट्रीटमेंट के लेगा, फिर डॉक्टर देखने के लेगा। अब ये बता दे इतनी फीसें चुकाने के बाद में फिर भी कुछ मिलेगा ना, तो फायदा क्या? इससे तो देख जीरा ले ले, काला नमक ले ले, सफ़ेद नमक ले ले, लाहौरी नमक ले ले, और देख बालम खीरा ले ले, और देख और देख नींबू पानी ले ले, सही सट्टा है जाइए सही। सारे नमक खा लूं लेकिन तुम डॉक्टर के मत ले जाना। अरे डॉक्टर के कछु फायदा हो तो जाए, अब फायदा कुछ दिखना रहा, रकम में आग लगवाएगी क्या? और देख ऐसा कर, साग सब्जी बना बढ़िया करके, और एकदम झकास वाली रोटी टपाके की सिकी हुई पानी के हाथ की, और देख मैं बाहर बैठा हूँ और जरा सब लगा के तैयार करके लिया। पिताजी अगर कोई सब्जी बना के रख दो एक्स्ट्रा तो वो तुमने फ्रिज में आग लगवा दी, वो खराब कर दिया, तो वो चलता नहीं है तो सब्जी खराब हो जाती है। मतलब मैंने कौन सी आग लगवा दी भाई? वहाँ क्यों खराब ही है वो? वहाँ को बल्ब जल लो है और खूब चल लो है। अब ये बता दे कमी कहाँ है वहाँ में? कमी है उसकी, गैस खत्म हो गई है बस। हाँ तो सिलेंडर का पाइप लगा दे, गैस बढ़ जाएगी। ए भगवान, सिलेंडर का पाइप नहीं लगेगा, फ्रिज की गैस अलग से आती है पिताजी, वो भरी जाएगी उसमें, वो तो दूसरी गैस आती है पिताजी। तो एक काम कर, मुझे थैला दे दे, और मैं देख अभी बाजार जा रहा हूँ, गैस लेके आ रहा हूँ, वहाँ में थैला को पूरा रख दियो वहाँ में। हे भगवान पिताजी, वो फ्रिज दुकान पे जाएगा कंपनी वाले के यहाँ, वही डाल के देगा, ऐसे गैस नहीं पड़ेगी। तो फिर इसका मतलब तेरे पिताजी ने हमें नकली फ्रिज दे दिया, हमें उल्लू बना दिया। हे भगवान, खाली बहू बांध दी, समझे? लड़िया बांध के हाथ में दे दी। तुम्हें बुद्धि नहीं है? फर्ची बहू दे दी भैया, अंगूर लंगूर के हाथ में अंगूर दे दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। ना वो तो सही है, लंगूर है, पागल वागल है रही है, मैं लंगूर दिख रहा हूँ तो ये तो संस्कारों से हटती जा रही है। पिताजी मैं सही बोल रही हूँ आपसे, वो तो शुक्र करो कि तुम्हारा बेटा नौकरी से लग रहा है, वरना ऐसे घर में तो मैं कदम भी ना रखती गवारों में। तो से अच्छी आ रहे हैं, मगर ये समझ ले हमारा लौंडा पढ़ा लिखा, तू जरा मलू की या हमारे तो लिया है, नहीं तेरे यहाँ तो रोटी नसीब नहीं। तुम्हारा बेटा मेरे अलावा इस घर में किसी को कदम भी ना रखने देता। अरे हाँ ना रखने देता, तेरे पिताजी ने चौखटे चूमी 17 बार हमारे, मेरे पिताजी चरण छूते फिर रहे, तुम आए थे, तुम कह रहे चरण छू रहा हूँ, बस कर ले एक बार समझी, ये समझ लो हमारी छोरी से कोई शिकायत ना होगी, मगर छोरी है ये तो एटम बम का गोला है। अब निकल हो रहा है, तुम्हारे मुंह में ना फट जाऊं मैं, चलो निकल लो। हाँ तो फटी रही है, जा रहे मगर रोटी भेज दे बस। रोटा ना मिल रहे तो मैं गोबर खा लेना। ओहो चूरन मास्टर। ओ नेताजी राम राम। बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया है। चूरन तुम्हारा कैसा चल रहा है आजकल, ये तो बताओ। हाँ है नेताजी, तुम यही दुनिया में रह रहे हो कहीं और रह रहे हो? नहीं यहीं रह रहे हैं हम तो। चूरन तो मैंने बहुत दिन को बंद कर दो। बंद कर दियो? हाँ मतलब क्या हुआ कि फंस गए कहीं? फंसा नहीं था, ऐसा था जो चूरन बनना था जड़ी बूटियों, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सही बात सुना, वो जड़ी बूटी पहाड़ियों में पैदा नहीं है अब। ऐसा तो ना कहीं ने पिछवाड़ा कूट दिया हो, वो जड़ी बूटी मिल जा रही है हमारे चूरन बने। सब मिल रहा है, तुम हमें उल्लू मत बना, यो को दुखे दिल की आत्मा बोल रही है। नेताजी सुनो, अपना धंधा बंद करेगा ना करेगा? हाँ अब नहीं तो वो धंधा होता जब तो बंद ना करते। उठे हो तुम कहीं, कोई चीज कहीं से ना आ रही तो क्या करोगे? जमीन उगा रही है घास, तो घास आना का बंद है कहीं? अरे अब जमीन ना वहाँ पे देखो, बिल्डिंग बन गई है बड़ी। तुम इस प्रधन्ना को उल्लू नहीं बना सकते, तुम कुट चुके हो कई बार। ना नेताजी ऐसी कोई बात ना है, मगर खैर चलो कोई बात ना है। हमें अब ये बताओ, कोई ले लो सेंट। अरे मेरी बात तो सुनो, ये बताओ कोई वैद है कोई सस्ता सा? वैद काहे को? अरे हमें अपनी लौंडा की बहू को दिखाना है। अरे दर्द बनना है। हाँ तुम चूरन ही ऐसा देखे गए? अच्छा ना बोला। अरे कछू ना हुआ, भट्ट की भुस्सी ना भाई। वैसे एक बात बताओ। हाँ मैंने चूरन 1 महीना पहले दे। हाँ तो जब से और अब तक अभी हॉस्पिटल दिखा भी ना लेके बहू है। हम हॉस्पिटल तो बेकार हो मैं, बिल्कुल बकवास हो मैं। क्यों? और फ्री के पैसे ले हमें, डकैती डालते हैं डॉक्टर। मैं तो वैद को मानता हूँ बस। वैद को मानो? बस वैद जी। अच्छा हाँ तो फिर सुनो,
सस्ता जुल्लाब देते हैं और काम पूरा 35 देते हैं। अब मेरी सुनोगे? हाँ सुना। तुम्हारे गांव के बाहर गंगा पार है? हाँ। मैं चले जाऊँ, अच्छे वैद्य जी हैं। अच्छा हाँ, जैसे गंगा पार पहुँचोगे नीचे उतरियो। ठीक है। नीचे उतरेगा पुल पड़ेगा। ठीक है। पुल के नीचे है सामने बगीची पड़ेगी। बगीची के बराबर में गली है। हाँ। गली के सीधे ही जाइयो तुम। ठीक है। बहुत बड़ा बोर्ड लग रहा है, रामकिशन वैद्य जी। अरे वाह, ठीक है, धन्यवाद भैया। हाँ, मार दिखा दो। सुनो, ठीक है। कैसा भी दर्द हो, कैसी भी बुखार, सर्दी, जुकाम, ठीक है, सब चीज की दवाई देते हैं वो। और दवाई ज्यादा महंगी ना। अच्छा। हाँ, कितने की? मात्र 3 दिन की दवाई देंगे। कितने की? 51 रुपए की। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, इससे सस्ता कोई जुगाड़ नहीं। बहुत सस्ता जुगाड़ है। ये तो बताओ, सेंट सही बिक रहा है तुम्हारा? सेंट हाँ बढ़िया बिक रहा है। ओरिजिनल बेचना, नहीं ऐसा ना होगा कई दिन ये सेंट भी बंद कर दो, कौन पट्टी डाल के फूट देगा। जो बेचो ओरिजिनल बेचो। कंपनी को है फॉग, है फॉग। हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी कोई फॉग बना दे। अरे हाँ, मिल गए तुम जैसे भी हमें रोज मिले चूना लगाने को। अरे बहू, ओ बहू जी पिताजी। कहाँ मर गई? हाँ, मर गए हम तो। अरे ना, तू जिंदा है। अरे मरे तेरे दुश्मन, तू काहे को मरेगी? तो से थोड़ी कह रहा हूँ। बताओ। मैं ये कह रहा कि क्या नाम है तू? किसी काम की तो कहना मत, मेरे हो रहा है दर्द, कोई काम नहीं करने की। मैं अभी काम बतायो ना, बात से पहले दर्द बता दियो। हाँ बताओ। चल तेरे दर्द आज ला, तेरे दर्द ही देखूं मैं। आज तेरे दर्द से ही निपटूंगा। ये दर्द को अगर बेदर्द करके ना छोड़ा मैंने तो मेरा भी नाम पिरदन्ना नहीं। अब सुन, चल मेरे साथ गंगा पार, वैद्य जी के लेके चल रहा हूँ। वैद्य जी के? हाँ। पिताजी की चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। अरे बहुत बड़े वैद्य हैं, बहुत बड़े वाले। चलो फिर। हाँ? तुम ना मानोगे अपने आगे। हाँ हाँ, चल देख, तू सही हो जाएगी। हाँ। आजा। मुझे पता है बुड्ढो में कहीं ज्यादा हो। अरे कहाँ जा रहे हो दोनों के दोनों? अरे कहीं ना जा रहे, तू बीच में रोड़ा क्यों बने? अरे जा रहे हैं कहीं काम से। अरे पूछ ही रही हूँ, तू कहाँ जा रही है? री वैद्य के ले जा रहे हैं, दर्द में कह रहे हैं वैद्य काम करेगा। अरे डॉक्टर के ले जाना चाहिए, तो वैद्य कहाँ काम करेंगे ये? देख ऐसा है भाई, रास्ते बीच में तू हमारी बहू को तो भड़काए मत। तेरो काम भड़काने का भी ये काम में। हाँ। काई औरत है वो भड़का दे तू। जैसे तुम्हारे खानदान में मुझसे तो चला ना जा रहा है दीदी। देखो ऐसा है, ये वैद्य कहाँ है? आजकल साइंस का जमाना है, तो डॉक्टर ही वो क्या कहते हैं जानकारी करवाएंगे ना आखिर में दर्द किसका है। मशीन से एक बार देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है। अरे कोई प्रॉब्लम ना है, कर पाएंगे। अरे तूने जो चूरन दिया ना वो नुकसान कर गया है। अब हम तो इसे ये समझ ले बहुत नामी वैद्य हैं गंगा पार। कौन सा चूरन है? अरे मुझसे तो खड़ा ना हुआ जा रहा है। जा, चल, जा। देख ले भड़का दिया तूने। अच्छी खासी जा रही वो, देख ले वापस। तू जब मिलेगी काम ही खराब मिलेगी। मैं कोई उसकी जिंदगी खराब ना करे, तुम तो किसी दिन मरवा दोगे। अरे मरवाने के काम तो तूने कर दिए। अरे तूने कर तो दिए, वो चली गई, अब मर गई तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर मेरी बहू मर गई तो समझ ले तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जेल करा के तुझे जेल भेजूंगा और लेडीज पुलिस से पकड़वाऊंगा। तुम हमारा कुछ ना उखाड़ पाओगे। उखाड़ पाओगे? अरे हम तो तुझे पूरा ही उखेड़ के फेंक देंगे। देख तो सही, देख तो सही जरा, देख क्या उखाड़ेंगे? मेरी बहू को कुछ हो जाए जब बताऊंगा तुझे तो मैं। और अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे वो डंडे लगवाऊंगी, तुमने कभी सोचा ना होगा। मुझे मालूम है, दुनिया को मालूम है, गांव को मालूम है कि तूने मेरी बहू को भड़काया है। अरे किसी को पता चल जाती है। मेरा उखाड़ लो जो उखाड़ना। उखाड़ लेंगे, जरा है तो जाए कचू बहू को। ऐसा है ना, सीधी सादी मिल गई है और फिर थोड़ी पढ़ी लिखी अच्छी खासी घर की मिल गई है तुम्हारे लिए। तो अगर हरियाणा साइड से आती ना तो तुम्हें ना जब अगर ये कुछ कहते ना तो 50 गाली देती, तुम्हें तब पता लगती ना। तो तू यहाँ रह ना पाती, अगर वो आ जाती तो तेरे गाल कूट देती। मेरे गाल कूटेगी? मेरे कूटेगी क्योंकि तू बलगलाती, तुझे कूट देती। को कूटती दूसरे का मतलब ही क्या? अरे दूसरे के घर में तू दखल देती फिर तो कूटेगी ना। सही बहू को भी समझाने आती। काम के लिए अगर दखल दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बड़े सही काम करा दिए। तेरे गांव कितना हरा भरा हो गया। तेरी वजह से ही तो हुआ है। निकलो, चलो निकल तो रही है। चलो हम तो ऐसे पिरधन्ना से मत अटक, नहीं तो ये समझ लियो गांव में घर नहीं रहने दूंगा तेरा, और तुझे भी नहीं रहने दूंगा। जब बहू को कुछ हो जाए जब बताऊंगा। अरे बहू, ओ बहू। जी पिताजी। चोरी ये बता दे, तू भज क्यों गई अंदर? ये बता, वाने जो है तेरा दिमाग भर दियो और तू उल्टी खोपड़ी की है गई, अच्छी खासी चलती चलती भज गई। पिताजी क्यों भजी तू? तुम तो बतूले बना रहे,
मेरे हो रहा दर्द, मुझसे ना हुआ जरा खड़ा। अब मैं चाहे मरूं चाहे जीऊं, तुम्हारा बेटा वहां मर जाए मैं यहाँ मर जाऊं, मुझे नहीं रहना, मैं तो आराम करूंगी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बना रही है, दर्द हो तो तू हमारे साथ जाती। हम ना जा रहे हैं बाकी बातन में नहीं आती और कहती पिताजी सीधे चलो, या की सुननी नहीं है, मगर तू वाकी सुन के सीधी घर में भाग गई। मुझे तुम्हारी नहीं सुननी, क्योंकि मेरे हो रहा है दर्द। अच्छा वो तेरी अम्मा है, बाकी सुन लेगी, वो तेरी अम्मा है, अम्मा की सुन। और तुम जितना उल्टा बोल रहे हो ना उनके बारे में, वो सास मेरी, जिठानी मेरी, बहन मेरी, सब कुछ है वो मेरी, क्योंकि मेरे बारे में अच्छा सोचती है, और तुम आज तक मेरे बारे में अच्छा ही नहीं सोचते। मतलब हम तेरे कछुना है, हम तेरे कछुना है, इधर बात कर मुंह करके, हम तेरे कछुना है, कुछ नहीं, हम तेरे सुसर ना है, बिल्कुल वो नहीं, वो तेरी सास है, वो तेरा सुसर है, वो तेरी अम्मा है, वो तेरी पड़ोसन है, सब कुछ। तो ऐसा कर, मेरा घर छोड़ दे, भाई के घर रह ले। अपने बेटा से कह दो। हाँ मैंने कह दी, मेरा बेटा छोड़ देगा, तो कह दो, बुला छोड़ देगा। पिताजी एक बात बोलूं, तुम्हें ना लुगाइयों में मुंह मारने की आदत है, मैं तो तुमसे मुंह मार ना पाऊंगी क्योंकि मैं बहू हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक लड़ाकू ताई है हमारे यहाँ, मैं उसको बुढ़िया को तुम्हारे लिए करवा दे रही हूँ। अब तुम्हारी बुढ़िया ना आने की लौट के, तुम मुझसे कितना भी मुंह जो नहीं करना, तू ना चुप होएगी, भी लड़ाई करना, तू चुप। मेरे कपड़े उतार रही है तू, मैं कपड़े पहने हूँ, मेरे कपड़े उतर जाएंगे, उतरेंगे। चुप, तुम ऐसे ही हो लुगाईबाज हो, तुम कपड़े उतरेंगे तुम्हारे। ना हुई, ना हुई, बुड्ढा लुगाई। कहाँ जा रही है? कुआं में गिरूंगी जाके। अरे मर जा मेरे जाने, तुम गिर के मैं काहे को जाऊंगा? तो फिर क्या पूछ रहे हो? अरे पूछ इसलिए रहा हूँ, देख ले वो जो सांस नहीं लेती, पैर छूती थी, आज तूने तो कभी ना छुआ। अब वो तो जब से तूने बाको दिमाग फिराया है ना, वह दिन से वो गाल बजा रही है उल्टे सीधे, कपड़ा उतर रहे हैं मेरे। और अगर सुन, अगर मेरी बहू, अरे ना मानी, नंगे खड़े हो, और का नंगे ही मान लिया वो, और भाइयों के साथ तो नंगे बड़े अच्छे लगते हो। ना चुप होएगी, ना होएगी, क्या बात है इसमें? अपनी जबान को लगाम दे ले, तुम्हें क्या मतलब? मेरी बहू के पास मत जाइयो, बस समझे? वो आजकल तूने बदतमीज करके छोड़ दी। कहाँ गई? अरे हाँ दीदी, चल मेरे साथ चल। कहाँ? ऐसा है, एक नीलम नर्सिंग होम है, हाँ। वहाँ तुझे दिखा के लाऊंगी, वहाँ तेरा चेकअप वगैरह भी कराऊंगी, किसका दर्द है, आखिर में बात क्या है। लेकिन दीदी मैं चलूँ कैसे? अभी तो उन्होंने पैसे ही नहीं भेजे, और बुड्ढा तो तुम्हें पता लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो तो देगा नहीं। अरे तू पैसों की फिक्र क्यों कर रही है? पैसे मेरे पास है, तेरे जेठ जी ने मुझे भिजवा दिए थे पैसे, कल मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। आजा चल। इतनी खुशी की बात है, अब पता लग गया ना किस चीज का दर्द है। पिताजी तू या को पीछे छोड़ियो मती। अरे पीछे या को पीछे मत छोड़। पिताजी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरा अच्छा करा रही है, बुरा नहीं। तुम्हारी अच्छा, बुरा नहीं है। अच्छा करा सके और क्या? हॉस्पिटल से लेके आई है वो मुझे, पूछताछ तो कुछ की नहीं तुमने। अच्छा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? चल तो बता क्या हुआ। अरे अब तो खुशियों का माहौल होना चाहिए तुम्हारे घर में। का बता? लड्डू वड्डू खिलवाओ, मुंह मीठे करवाओ। अरे तो बता तो सही, गाल तो बजा अपने। मीठा करवाओ। कहा करवाओ? किलकारियां गूंजने वाली हैं तुम्हारे घर में। हैं? किलकारियां। हाँ, मतलब हमारे यहाँ हमारा वारिस आने वाला है, समझ गए? यानी कि हमारा पोता आने वाला है। हाँ, जरूरी नहीं है। अरे वाह वाह, अब तो वाकई तूने सुनो, मीठे मुंह की बात कर दी। सुनो, तुझे गुड़ खिलाता हूँ अभी। अबे गुड़ कौन खाता? सुनो मेरी बात, ऐसा है कि जरूरी तो नहीं है, पोती भी हो सकती है। नहीं, पोता होगा। और तू हॉस्पिटल दिखाने गई? हाँ। वो हॉस्पिटल सही नहीं है, तूने वो रिपोर्ट मुगालते की बनी है, उनने सही से देखा वाली नहीं करी है। पोता ही होगा, पोती का मतलब बहुत अच्छा नर्सिंग होम है, बहुत बढ़िया। अरे उसने ये नहीं बोला कि पोता होगा या पोती। हाँ, उसने जांच कर दिया, मैं मतलब हाँ। माँ बनने वाली हूँ, ये नहीं कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। हाँ। अरे बहू, हमारे यहाँ पोते ही होते आए, पोते ही होंगे। हमारे यहाँ कोई पोती, हमारे अब्बा के नहीं हुई, कोई हमारी बहन नहीं हुई। अबे सुन लो मेरी बात। सुना? ऐसा है प्रधान जी, देखो मेरी बात सुनो, इसके अंदर थोड़ी कमजोरी है क्या नहीं? अरे तो हम इसे मौसमी का जूस पिलाएंगे। अरे रहने दो, तुम आज तक मौसमी गाजर का सूप पिलाएंगे। अरे तुम आज तक मौसमी का जूस पी के कुछ ना कर पाए? आज तक तुमने अपने फ्रिज में गैस तो डलवाई ना, तुम इसे मौसमी का जूस पिलाओगे? नहीं पिलाएंगे। और सुनो मेरी बात, ऐसा है इसकी थोड़ी हेल्थ कमजोर है, बच्चा अंदर से कमजोर है थोड़ा, तो ऐसा है, ज्यादा मत बोले। तो ऐसा ये है, ज्यादा मत बोले, मैं अच्छे हॉस्पिटल में दिखवाऊंगा। तुम कुछ और देख, अच्छी रिपोर्ट लेके आएगा, और उसमें रिपोर्ट में होगा आपके पोता होने वाला, और एक नहीं दो होने वाले। तुम्हारा भला साला पोता आएगा, आफत हो गई।
क्यों आफत की क्या बात है? अबे हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। साहब प्रधान जी हम तुम्हारे हाथ जोड़ा, मैं इसे घर कर आऊं। हाँ जा करिए, मगर हम अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे, हमारे पोता ही होगा। हाँ जाओ। और देख हम अभी हलवाई के यहाँ जा रहे हैं, नन्नूमल हलवाई के मिठाई का ऑर्डर देने, गाँव में मिठाई बंटवा। अरे सेंट वाले हो, क्या हाल है? राम 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 राम। बढ़िया है। और ये बताओ कोई तुम्हारी नजर में कोई हॉस्पिटल है अच्छा सा? हॉस्पिटल? हाँ। क्यों क्या है वो? असल में हमारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं, तो हम हाँ खुशियाँ मतलब हमारे यहाँ पोता आने वाला है, मगर मोहल्ले की एक औरत है वो बलगला देती है हमारी बहू को कि पोती आएगी। अरे पोती आएगी कैसे? पोती तो हमारे बाप के नहीं आई, तो हमारे कैसे आ जाएगी? तो नेताजी वो ऐसा लग रहा हो तुम वैद्य जी के यहाँ गए हो। अरे वैद्य जी के ना जा पाया मैं। ना वैद्य जी के नहीं गया। तुम्हें कैसे पता होगा पोता और पोती होगी? अरे मेरे गांव में जो हमारे बराबर में रहे, हमारे बराबर में ही रहे पड़ोसन, वो बाकी और बाकी दांत काटी रोटी है एक, तब वो वाके बगैर नहीं रहती, वो वाके बगैर नहीं रहती, तो वो ले गई दिखाने। अब वो लेके आई है वहाँ पर हॉस्पिटल दिखा के, तो उन्होंने एक्सरा रिपोर्ट रपाटी दिखा के बता दी भाई खुशियाँ आने वाली हैं, मतलब तुम्हारे यहाँ कचू होने वाला है। तो मुझे हॉस्पिटल बताओ कोई बढ़िया सा। जांच करवानी है? हाँ जांच करानी है। अच्छा नेताजी एक बात बताओ, हाँ अगर लड़की होगी तो फिर क्या करोगे? अरे लड़की होगी क्यों, जांच जो है वो करेगा डॉक्टर। और क्या? और लड़की? मुझे ऐसा लग रहा है तुम इस गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हो। क्यों? तुम जेल जाओगे। जेल क्यों जाएंगे? क्यों ना? अगर बहू ने तुम्हारी ने एक रिपोर्ट कर दिया थाने में, हाँ। तो पूरा घर चढ़ेगा जेल में। काहे को? लड़की होगी, हम तो रिपोर्ट देख के लड़की वापस कर देंगे, अगर पोता होगा तो ले आएंगे। अरे पोता हो या पोती हो, रास्ता तो एक ही है, कुछ भी हो आने दो। मतलब आने दो? और क्या? और मतलब अगर पोती आ गई और छाती पे दाल डालने दो? ऐसे कैसे कर लेगी भाई? वो अपना नसीब का ले जाएगी, वो तुम तो कुछ खा रही है ले जाएगी। ऐसा है? तुम क्या कर रही हो आजकल? मैं दूध का काम है मेरा। पट्टी डाल के इतने कुटे हो तुम, हर दिन काम चेंज कर ले हो। तुम मारो मशवरे उस ना कहीं और से लेंगे जाओ। अरे रास्ता नापो तुम। अरे रास्ता नापो, अपना चाहिए बताओ। अरे मतलब ना आपने पूछना कहीं और से पूछूंगा। आपने खिला दे पोता? ना खिला लो। अरे खिलाएंगे, पोता ही खिलाएंगे, मगर आए दिन दूध और तुम कोई टिकाऊ काम तुम टिकाऊ नहीं लग रहे। टिकाऊ तो हो मगर टिकाऊ नहीं हो। ऐसा वो काम पड़ गया हल्का। हाँ। अरे आज तक हल्का ही पड़ते आए, तुम्हें भारी कर देगा कोई। अब जाओ रास्ता ना रहेंगे। अरे सुन तो लो, अभी ना खेल लो, खिलवा लो पोता। तुम्हें चाहिए पोता खिलवाओ, ऐसे आदमी पर है। अरे राम राम। राम राम। और बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ, बच्चे सही है तुम्हारे? हाँ बढ़िया है। शादी वादी हो गई तुम्हारी? कहाँ भैया, करवा कोई जुगाड़ हो तो। अब तो तुम्हारी उम्र निकल गई, अब तो नहीं हो पाएगा। उम्र निकल गई? मैं 18 साल की उम्र है मेरी। लेकिन तुम रहते तो ऐसे बात बूढ़ी ऐसा है, खान पीन मेरा अच्छा है। ओह अच्छा। हाँ। खान पीन अच्छा है तुम्हारा? हाँ, जब हमारे मेरी वो ना लगे। तो कहाँ से आ रहे हो इधर से? वो है नेताजी। कौन से नेताजी? वही टोपी वाले। अरे प्रधान जी। हाँ। फिर वो न्यों कह रहे कोई अच्छा सा वो बताओ हॉस्पिटल। क्यों? अपनी बहू को दिखाएंगे। किस लिए? वो इसलिए ये जांच कराएंगे वो कि लड़की है कि लड़का है। अब वो जगह मेरी लड़की हुई तो क्या, लड़की होगी तो मैं वापस कर दूंगा। वापस? हाँ, मतलब काहे हॉस्पिटल वाले दे दें या कुछ भी करें, और लड़का होगा गर्भ में ही खत्म करवा दें। हाँ, और लड़का होगा तो मैं खिलाऊंगा। यो कह रहे हैं वो, बताओ। अगर बहू ने एक रिपोर्ट कर दी तो जेल ले जाएंगे। बहू तो बाद में करेगी, हम किस लिए बैठे हैं? तो वही तो करूँ, मेरी जो आ रहा है आने दो। अरे ऐसे कैसे आने दे, ऐसे कैसे आने में पूरी जांच कराऊंगा, ये कराऊंगा। नहीं होने वाला, जमानत भी ना होने की। अगर ये बात अगर अभी हमने कह दी पुलिस वालों से, तो अगर तुम्हें मिले तो तुम और समझा देंगे उन्हें। अरे मैं ऐसे मूर्ख आदमियों से वो नहीं करती हूँ। अगर ऐसा करेगा अभी ना तो उसका अंजाम भी बहुत भुगत लेगा। हाँ। अरे जो भगवान ने दिया वो तो आए हुए। बता, लड़का और लड़की चलो अच्छा रास्ते में मिल गए। जब देखो कहीं ना कहीं से काली बिल्ली जैसे रास्ता काटती है ना, ऐसे आ ही जाती है कहीं ना कहीं से। अरे मैं तुमसे कुछ बात कहना चाह रही हूँ। बोल। भले मैं उसकी दुकान पे जा रही थी, हैं, परचूनी की दुकान पे, वो तो मुझे रास्ते में वो मिल गया, वो चूरन वाला। ठीक है, उसने तुम्हारी करतूतें कुछ बताई मुझे
जैसे ही उसने बताई मेरे तन बदन में आग लग गई। ऐसा मन कर रहा था निकाल के पिस्टल और तुम्हारे खोपड़ी में मारूं। अच्छा हाँ तुम्हें। और हम मतलब तू पिस्टल निकालेगी और हम तो पिस्टल निकालने देंगे? अरे तेरी पिस्टल छीन के ऐसा ना हो कि काई दिन तेरे मर्डर का मुंह पर केस लग जाए। सुनो सुनो, हाँ जेल न काटनी पड़ जाए मेरे कुछ काई दिन तेरे मर्डर खा भी है। सुनो ऐसा है, एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी घटिया और गिरी हुई बात सोचने में भी? क्या बच्चा मतलब लड़का होगा तो उसे रख लेंगे और लड़की होगी तुम क्या दूरबीन लगा के देख रहे हो? क्या क्या बुराई है? डॉक्टर बताएगा? है? कोई नहीं बताएगा। और लड़की भी होगी तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हाँ जाओ, ये मेरा वादा है तुमसे। लड़की होगी क्यों? देख हमारी कोई बहन नहीं, हमारे अब्बा की कोई बहन नहीं, फिर हमारे दादा की कोई बहन नहीं। जब किसी के बहन ही नहीं हुई तो यहाँ लड़की आएगी क्यों? जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारी पीढ़ी में वो क्या कहते हैं लड़कियां नहीं हुई। अरे ये तो जरूरी है। हो जाए इस पीढ़ी पे लड़की हो जाए। तुम्हारा जन्म क्या मतलब उसमें घोंसले में हुआ था? डायनासोर से पैदा हो तुम। जिसने तुम्हें जन्म दिया था वो कौन थी, आदमी या औरत? वो हमारी माँ थी। माँ थी? माँ भी तो एक औरत ही थी। अरे माँ औरत थी तो एक तो चाहिए ही चाहिए शादी के लिए। हमारे पिताजी ने शादी करी थी। अच्छा और क्या? तुम जैसे अजगर को पैदा करके वो पछता रही होगी। अरे तो जैसी चुड़ैल को तेरी अम्मा पछता रही होगी करके? बिल्कुल नहीं। नहीं बाप को तो गर्म हो रहा है। मेरे माँ बाप की नहीं वो इतनी घटिया सोच नहीं है। तेरी अम्मा बड़ी गर्व वो कर रही होगी, चुड़ैल पैदा करिए। चलो हम तो चुड़ैल ही सही, लेकिन चुड़ैल मैं अपने घर में चलो चुड़ैल ही मान लिया, तुम्हारी बात बड़ी कर ली, लेकिन मेरे घर मेरी बड़ी मत कर, अपनी बड़ी कर ले, मेरी तो छोटी रहने दे। छोटे और घटिया इंसान हो। चलो अरे चल तेरी बातों से तू मानेगी नहीं। बहू बहू बाहर कर, चल अस्पताल चल मेरे साथ। अस्पताल? हाँ। अब सारे चेकअप तो हो गए, अस्पताल में क्या करना है? अरे काम है तुझसे। क्या काम है? अरे मैं वहीं बताऊंगा। अरे यहीं बता दो। अरे यहाँ ना बता रहा मैं। चल तो मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। क्यों ना जाएगी? नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। मुझे जरूरत ही नहीं है। जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जाना पड़ेगा तुझे। अरे मैं नहीं जाती। फिर क्या फिर? इधर जब मैं कह रहा हूँ कि जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाती। तो फिर ऐसा है अपना सामान सट्टा उठा और यहाँ से निकल। तुम बुढ़े पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई? अरे बुद्धि भ्रष्ट तो तेरी हो गई है। हम कह रहे हैं हमें पोता चाहिए और पोते की हम जांच करेंगे बस। तुम में और तुम्हारे पोते में लगाऊं आग और नहीं रहती मैं इस घर में। बुढ़े मर जा तू अकेला। ऐसा है? अरे ये तो बदतमीज होती जा रही है। मैं अभी छोरे को फोन करूं, निकाल यहाँ से अपना रास्ता ना। मैं अपने छोरे की दूसरी करूंगा। तुम दूसरी करो, अपनी तीसरी करो अपनी बुढ़े। अरे देख ले गाल बजाती हुई गई है भाई। बिगाड़ दी इस पड़ोसन ने। ये पड़ोसन ही सही नहीं है। अब ये गई है तो पड़ोसन तू भी नहीं रहेगी। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते। और प्रधान जी कैसे हैं? अरे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। अरे वाह लड़की इतनी बड़ी हो गई। अरे और क्या दीदी? अच्छा हाँ ये तो तू सही कह रही है। अब सुधर गए पिताजी को 2 साल खाना ना मिला ना टाइम से। हाँ असल में क्या बताऊं, जाने कहाँ से शैतान पीछे पड़ गया खोपड़ी में। अरे बेटी बेटे सब बराबर है। अरे बेटी तो बेटों से आगे। अरे बिल्कुल होती है। एक बात बताओ, जिस घर आंगन में बेटी ना हो अरे घर आंगन की रौनक चली जाती है। अरे भाई बेटी देख पायलट बनती है, बेटी इंस्पेक्टर बनती है, बेटी डॉक्टर बनती है, बेटी इंजीनियर बनती है और बेटी जने क्या क्या बन सकती है। ये समझ ले हर रोज एक नया आसमान छू सकती है। प्रधान जी ज्यादा लंबी ना छोड़ो, वो तो इसके पति ने इसकी सपोर्ट करी है जो नौकरी में लग रहा है, वरना तुम तो पीछा ना छोड़ते इसका। ना माने। अरे हाँ सूरज मुझे बूढ़े को जब भी आएगी अब भी पिन मार के गई है। बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है।